जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं और यह क्लास हिंदी की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अग्नि जी को किस कीर्ति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है भग्नदूत, इत्तिलम, हरी घास पर क्षण भर, या फिर कितनी नाव में कितनी बार। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कितनी नाव में कितनी बार। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अग्नि को किस कीर्ति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो कितनी नाव में कितनी बार के लिए और कब दिया गया था? तो आपको याद रखना है 1978 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है? हमारा ऑप्शन है चांद सूरज के वीरन, मेरा जीवन प्रवाह, मेरी आत्मकहानी, या फिर अर्धकथानक। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अर्धकथानक। पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा इनमें से कौन सी है? तो वह है अर्धकथानक। अगला क्वेश्चन, कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? हमारा ऑप्शन है कवि वचन सुधा, सरस्वती, धर्मयुग, या फिर हिंदी प्रदीप। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरस्वती। इनमें से किस पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? तो सरस्वती पत्रिका के। बात करें कवि वचन सुधा पत्रिका की, तो कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। धर्मयुग पत्रिका के संपादक धर्मवीर भारती थे और हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद, अमीर खुसरो, मैथिली शरण गुप्त, या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। खड़ी बोली का सर्वप्रथम कवि किसको माना जाता है? तो अमीर खुसरो को। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? हमारा ऑप्शन है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, या फिर आधुनिक काल। राइट आंसर है ऑप्शन ए, आदिकाल। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो आदिकाल की। और पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदायी हैं। कौन है? चंद्रवरदायी। अगला क्वेश्चन, विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है भोजपुरी, ब्रज, अवधी, या फिर मैथिली। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैथिली। विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई है? तो मैथिली भाषा में। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? तो रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को बीजवापन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है और आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। अगला क्वेश्चन, विनय पत्रिका की भाषा है ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, या फिर मैथिली। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रजभाषा। गोस्वामी तुलसीदास की रचना विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई है? तो ब्रजभाषा में। अगला क्वेश्चन, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो किसकी पंक्ति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है सूरदास, मीराबाई, कबीरदास, या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मीराबाई। दी गई पंक्ति किसकी है? तो मीराबाई की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतकाल का नहीं है? हमारा ऑप्शन है बिहारी, घनानंद, जयशंकर प्रसाद, या फिर केशवदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। इनमें से कौन सा कवि रीतकाल का नहीं है? तो वह है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का संबंध छायावाद से है और जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक भी हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हमारा ऑप्शन है कामायनी, उर्वशी, प्रियप्रवास, या फिर पद्मावत। राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रियप्रवास। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है? तो वह है प्रियप्रवास, जिसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। कौन है? हरिऔध। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है अमीर खुसरो,
भारतेंदु हरिश्चंद्र, गंगा कवि या फिर जयशंकर प्रसाद? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्र कवि माना जाता है? हमारा ऑप्शन है राम कुमार वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, अग्नि या फिर श्रीकांत वर्मा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैथिली शरण गुप्त। इनमें से किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की गई है? तो मैथिली शरण गुप्त को। और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन, वैदेही वनवास किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है हरिओं, दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या फिर श्रीधर पाठक? राइट आंसर है ऑप्शन ए, हरिओं। वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं की। अगला क्वेश्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? हमारा ऑप्शन है क्रांतिकारी, भाग्यवादी, पलायनवादी या फिर अवसरवादी? राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्रांतिकारी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो क्रांतिकारी कवि। अगला क्वेश्चन, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मन्नू भंडारी या फिर कीर्ति जैन? राइट आंसर है ऑप्शन बी, महादेवी वर्मा। आधुनिक युग की मीरा किसको कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा को। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से एक नहीं है। आपको बताना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र इनमें से किस पत्रिका के संपादक नहीं थे। हमारा ऑप्शन है आनंद कादामणि, हरिश्चंद्र मैगजीन, वाला बोधनी या फिर कवि वचन सुधा? राइट आंसर है ऑप्शन ए, आनंद कादामणि। भारतेंदु हरिश्चंद्र इनमें से किस पत्रिका के संपादक नहीं हैं? तो आनंद कादामणि पत्रिका के। और आनंद कादामणि पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड है। कौन है? प्रेमखंड। अन्य सभी पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है अज्ञे, भवानी प्रताप मिश्र, हरिवंश राय बच्चन या फिर शमशेर बहादुर सिंह? राइट आंसर है ऑप्शन डी, शमशेर बहादुर सिंह। हिंदी साहित्य के किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को। अगला क्वेश्चन, मैला आंचल किस विधा की रचना है? हमारा ऑप्शन है नाटक, संस्मरण, उपन्यास या फिर आत्मकथा? राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपन्यास। मैला आंचल किस विधा की रचना है? तो एक उपन्यास है जिसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। और मैला आंचल 1954 में प्रकाशित हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ठेठ हिंदी का ठाट किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है ज्योतिश्वर ठाकुर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं, किशोरीदास वाजपेयी या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं। ठेठ हिंदी का ठाट किसकी रचना है? तो हरिओं की। अगला क्वेश्चन, गुनाहों का देवता के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है धर्मवीर भारती, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या फिर रामधारी सिंह दिनकर? राइट आंसर है ऑप्शन ए, धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन, बिखरे मोती किसका पहला कहानी संग्रह है? हमारा ऑप्शन है दूधराज सिंह, नंद किशोर नोटियाल, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर बनारसी दास चतुर्वेदी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुभद्रा कुमारी चौहान। बिखरे मोती किसका पहला कहानी संग्रह है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का। अगला क्वेश्चन, हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान या फिर नंद दुलारे वाजपेयी? राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिवदान सिंह चौहान। हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसको माना जाता है? तो शिवदान सिंह चौहान को। और 1938 में प्रकाशित लक्ष्मीपुरम हिंदी का पहला रिपोर्टाज है जिसके लेखक शिवदान सिंह चौहान हैं। अगला क्वेश्चन, पुरस्कार कहानी के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है प्रेमचंद, सुदर्शन, जयशंकर प्रसाद या फिर जैनेन्द्र? राइट आंसर है ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। पुरस्कार कहानी के लेखक इनमें से कौन है? तो वह है जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन, मजदूरी और प्रेम के लेखक कौन है?
हमारा ऑप्शन है सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए सरदार पूर्ण सिंह। मजदूरी और प्रेम किसकी रचना है? तो सरदार पूर्ण सिंह की। अगला क्वेश्चन, हिंदी की प्रमुख पत्रिका धर्मयुग के संपादक निम्न में से कौन थे? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, कमलेश्वर, धर्मवीर भारती या फिर प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन सी धर्मवीर भारती। धर्मयुग पत्रिका के संपादक इनमें से कौन थे? तो धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा को निर्जया के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? हमारा ऑप्शन है ज्ञानपीठ, शेखसरिया पुरस्कार, द्विवेदी पदक या फिर भारत भारती। राइट आंसर है ऑप्शन बी शेखसरिया पुरस्कार। महादेवी वर्मा को निर्जया के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो आपको याद रखना है शेखसरिया पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? हमारा ऑप्शन है यारों के यार, एक लकड़ी, कली कथा या वाई पास या फिर कितना बड़ा झूठ। राइट आंसर है ऑप्शन सी कली कथा वाया वाई पास। अलका सरावगी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो कली कथा वाया वाई पास के लिए। और कब प्रदान किया गया था? तो 2001 में। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है गारसा दत्तासी, पद्माकर, बालकृष्ण भट्ट या फिर सरदार पूर्ण सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन ए गारसादा तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक इनमें से कौन है? तो वह है गारसादा तासी। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम इस्तवार दालाल उत्तर एंदुई ए हिंदुस्तानी था, जो फ्रेंच भाषा में रचित हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ था। अगला क्वेश्चन, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन था? हमारा ऑप्शन है अमीर खुसरो, चंद्रवरदाई, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर है ऑप्शन ए अमीर खुसरो। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन था? तो वह थे अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा या फिर नंद दुलारे वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन डी नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसकी रचना है? तो नंद दुलारे वाजपेयी की। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर मिश्र बंधु। राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आदिकाल को चारण काल किसने कहा था? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अगला क्वेश्चन, संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं? श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे धूमिल, अग्नि या फिर रघुवीर सहाय। राइट आंसर है ऑप्शन बी धूमिल। संसद से सड़क तक किसकी रचना है? तो सुदामा पांडे धूमिल की। अगला क्वेश्चन, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? हमारा ऑप्शन है रसखान, मीराबाई, सूरदास या फिर कबीरदास। राइट आंसर है ऑप्शन सी सूरदास। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? तो वह है सूरदास। इनकी प्रमुख रचना सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली है। कौन कौन सी है? सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। अगला क्वेश्चन, हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है? हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी नई चाल में ढली, यह किसका कथन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला क्वेश्चन, किस कवि की कीर्ति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? हमारा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए सुमित्रानंदन पंत। किस कवि की कीर्ति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? सुमित्रानंदन पंत की रचना पल्लव को। अगला क्वेश्चन, प्रयोगवाद के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? हमारा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, अग्नि, धूमिल या फिर त्रिलोचन शास्त्री। राइट आंसर है ऑप्शन बी अग्नि। प्रयोगवाद के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो वह थे अग्नि। अगला क्वेश्चन, छायावाद का जनक कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत को, जयशंकर प्रसाद को, महादेवी वर्मा को या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को।
राइट आंसर है ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद को। छायावाद का जनक किसको कहा जाता है? तो जयशंकर प्रसाद को। अगला क्वेश्चन, भारत में हिंदी को अब किस वर्ग में रखेंगे? हमारा ऑप्शन है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या फिर तकनीकी भाषा। राइट आंसर है ऑप्शन ए राजभाषा। भारत में हिंदी को अब किस वर्ग में रखेंगे? तो राजभाषा वर्ग में। अगला क्वेश्चन, हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है? हमारा ऑप्शन है हिंदी प्रदीप, उदंत मार्तंड, सरस्वती या फिर कवि वचन सुधा। राइट आंसर है ऑप्शन बी उदंत मार्तंड। हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र इनमें से कौन सा है? तो वह है उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था और इसके संपादक पंडित जुगल किशोर हैं। कौन है? पंडित जुगल किशोर। अगला क्वेश्चन, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? हमारा ऑप्शन है महाराणा प्रताप, शिवाजी, जय सिंह या फिर तेज सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन सी जय सिंह। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो जय सिंह के। अगला क्वेश्चन, दिनकर को किस रस का कवि माना जाता है? हमारा ऑप्शन है रौद्र रस, वीर रस, करुण रस या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी वीर रस। रामधारी सिंह दिनकर को किस रस का कवि माना जाता है? तो वीर रस का। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन है? हमारा ऑप्शन है हिंदी, संस्कृत, तमिल या फिर उर्दू। राइट आंसर है ऑप्शन ए हिंदी। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा इनमें से कौन सी है? तो वह है हिंदी। अगला क्वेश्चन, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? हमारा ऑप्शन है चंद्रवरदाई, जायसी, दलपत विजय या फिर विद्यापति। राइट आंसर है ऑप्शन ए चंद्रवरदाई। वीरगाथा काल का सर्वश्रेष्ठ कवि किसको माना जाता है? तो चंद्रवरदाई को। इनकी प्रमुख रचना पृथ्वीराज रासो है। अगला क्वेश्चन, कबीरदास की भाषा कैसी थी? हमारा ऑप्शन है ब्रज, कन्नौजी, सदुक्कड़ी या फिर खड़ी बोली। राइट आंसर है ऑप्शन सी सदुक्कड़ी। कबीरदास की भाषा कैसी थी? तो सदुक्कड़ी। अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर बालकृष्ण भट्ट। राइट आंसर है ऑप्शन बी लल्लू लाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? तो वह है लल्लू लाल। अगला क्वेश्चन, बीरू का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता हैं? केदारनाथ अग्रवाल, सुभद्रा कुमारी चौहान, अज्ञे या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान। बीरू का कैसा हो बसंत कविता के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्वेश्चन, निर्गुण भक्त के प्रमुख कवि हैं? सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या फिर बिहारी। राइट आंसर है ऑप्शन सी कबीरदास। निर्गुण भक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि इनमें से कौन है? तो वह है कबीरदास। अगला क्वेश्चन, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा है? हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम अवध द्विवेदी या फिर शांति प्रिय द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा था? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के। अगला क्वेश्चन, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? हमारा ऑप्शन है रामविलास शर्मा, प्रेमचंद, नंदुलारे वाजपेयी या फिर सुमित्रा नंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन सी नंद दुलारे वाजपेयी। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? तो नंद दुलारे वाजपेयी का। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है? हमारा ऑप्शन है गोदान, रंगभूमि, मंगलसूत्र या फिर सेवा सदन। राइट आंसर है ऑप्शन सी मंगलसूत्र। प्रेमचंद का अधूरा उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो वह है मंगलसूत्र। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? हमारा ऑप्शन है रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र या फिर उर्वशी। राइट आंसर है ऑप्शन डी उर्वशी। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया था? तो उर्वशी के लिए। और कब दिया गया था? तो 1972 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं? हमारा ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर माखनलाल चतुर्वेदी।
राइट आंसर है ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तोड़ते पत्थर कविता के कवि इनमें से कौन है? तो वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन, सूरदास के गुरु कौन थे? हमारा ऑप्शन है रामानंद, माधवाचार्य, रामदास या फिर वल्लभाचार्य। राइट आंसर है ऑप्शन डी वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु कौन थे? तो आपको याद रखना है वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है अब्दुल रहमान, सरहपा, स्वयंभू या फिर पुष्पदंत। राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वयंभू। हिंदी का आदि कवि किसको कहा जाता है? तो स्वयंभू को। अगला क्वेश्चन, ईदगाह कहानी के कहानीकार कौन है? हमारा ऑप्शन है प्रेमचंद, अज्ञे, प्रसाद या फिर जैनेन्द्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रेमचंद। ईदगाह कहानी के कहानीकार इनमें से कौन थे? तो मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? हमारा ऑप्शन है खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य या फिर चंपू काव्य। राइट आंसर है ऑप्शन सी महाकाव्य। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो यह एक महाकाव्य है और कामायनी महाकाव्य के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? हमारा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान या फिर मॉरिशस। राइट आंसर है ऑप्शन डी मॉरिशस। इनमें से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? तो मॉरिशस में। अगला क्वेश्चन, अमी हलाहल मत भरे सीत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुक परत जय चितवती कबार किस कवि द्वारा लिखी गई पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है देव, बिहारी, रसलीन या फिर मतिराम। राइट आंसर है ऑप्शन सी रसलीन। दी गई पंक्ति किसकी है? तो रसलीन की। अगला क्वेश्चन, अन्य से अनन्या किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती या फिर प्रभा खेतान। राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रभा खेतान। अन्य से अनन्या किसकी रचना है? तो प्रभा खेतान की। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पत्रिका का संबंध इलाहाबाद से है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है ब्राह्मण, आनंद कादामनी, कवि वचन सुधा या फिर हिंदी प्रदीप। राइट आंसर है ऑप्शन डी हिंदी प्रदीप। इनमें से कौन सी पत्रिका इलाहाबाद यानी प्रयागराज से निकलती थी? तो वह है हिंदी प्रदीप और हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। बात करें कवि वचन सुधा की तो कवि वचन सुधा वाराणसी से निकलती थी और इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। आनंद कादामणि मिर्जापुर से निकलती थी और इसके संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज थे। ब्राह्मण पत्रिका कानपुर से निकलती थी और इसके संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। अगला क्वेश्चन, इदन मम रचना किसकी है? हमारा ऑप्शन है ममता कालिया, मन्नू भंडारी, चित्रा मुदगल या फिर मैत्रेयी पुष्पा। राइट आंसर है ऑप्शन डी मैत्रेयी पुष्पा। इदन मम रचना किसकी है? तो मैत्रेयी पुष्पा की। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? हमारा ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या फिर ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन बी हिंदी। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो हिंदी को। और भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, दशरथ सुत्ति लोक बखाना राम नाम का मरम है आना किस रचनाकार की पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास या फिर सूरदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी कबीरदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन, त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? हमारा ऑप्शन है यशपाल, जैनेन्द्र, अज्ञे या फिर उपेंद्रनाथ अस्क। राइट आंसर है ऑप्शन बी जैनेन्द्र। त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार इनमें से कौन है? तो जैनेन्द्र कुमार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? हमारा ऑप्शन है अवधी, ब्रज, कन्नौजी या फिर बुंदेली। राइट आंसर है ऑप्शन ए अवधी। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? तो है अवधी। अवधी का संबंध पूर्वी हिंदी से है। किससे है? पूर्वी हिंदी से।
अगला क्वेश्चन, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? हमारा ऑप्शन है नल्ल सिंह, नरपतनाल, चंद्रप्रदाई या फिर जगनीत। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जगनीत। परमाल रासो किसकी रचना है? तो जगनीत की। और परमाल रासो का दूसरा नाम आलाखंड भी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल या फिर पदम सिंह शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरदार पूर्ण सिंह। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो सरदार पूर्ण सिंह का। अगला क्वेश्चन, संतन को कहाँ से करी सो काम, प्रस्तुत पद के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, नाभादास, केशवदास या फिर कुंभनदास। राइट आंसर है ऑप्शन डी, कुंभनदास। दी गई पंक्ति किसकी है? तो कुंभनदास की। अगला क्वेश्चन, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, 5 सितंबर को, 10 जनवरी को या फिर 1 मई को। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 14 सितंबर को। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, आनंद कादम्बरी का प्रकाशन कहाँ से होता था? हमारा ऑप्शन है बनारस, मिर्जापुर, इलाहाबाद या फिर लखनऊ। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिर्जापुर। आनंद कादम्बरी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो मिर्जापुर से। और आनंद कादम्बरी पत्रिका के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन थे। कौन थे? प्रेमगन। अगला क्वेश्चन, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? हमारा ऑप्शन है आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, देव भाषा परिवार या फिर भारोपी भाषा परिवार। राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्रविड़ भाषा परिवार। कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो द्रविड़ भाषा परिवार से। अगला क्वेश्चन, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार हैं? कृष्णा सोपते, मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान या फिर उषा प्रियंवदा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैत्रेयी पुष्पा। गुड़िया भीतर गुड़िया किसकी रचना है? तो मैत्रेयी पुष्पा की। अगला क्वेश्चन, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? हमारा ऑप्शन है शौर्षेनी अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश या फिर अर्धमागधी अपभ्रंश। राइट आंसर है ऑप्शन ए, शौरसेनी अपभ्रंश। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो शौरसेनी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन, रीतकाल को कलाकाल किसने कहा है? हमारा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल रसाल, मिश्र बंधु या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रमाशंकर शुक्ल रसाल। रीतकाल को कलाकाल किसने कहा था? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। अगला क्वेश्चन, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? हमारा ऑप्शन है भोजपुरी, मगही, ब्रजभाषा या फिर अवधी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रजभाषा। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो ब्रजभाषा के। अगला क्वेश्चन, महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है? कोणार्क, आधे अधूरे, अंधा युग या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंधा युग। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक इनमें से कौन सा है? तो वह है अंधा युग, जिसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। कौन है? धर्मवीर भारती। आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है और कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है। अगला क्वेश्चन, जन्मेजय का नागयज्ञ के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मैथिली शरणगुप्त, सुमित्रा नंदन पंत या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रसाद। जन्मेजय का नागयज्ञ किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद की जीवनी कलम के मजदूर के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है मदन गोपाल, शिवरानी देवी, अमृत राय या फिर विष्णु प्रभाकर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मदन गोपाल। प्रेमचंद की जीवनी कलम के मजदूर किसकी रचना है? तो मदन गोपाल की। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, किसकी पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है नरेंद्र शर्मा, शिवपूजन सहाय, मैथिली शरणगुप्त या फिर भगवती चरण वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भगवती चरण वर्मा। दी गई पंक्ति किसकी है? तो भगवती चरण वर्मा की। तो आज की क्लास में बस इतना ही। और आप लोग बताइएगा कि आपने 80 में से कितने क्वेश्चन सही किए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ।
धन्यवाद।